संविधान दिवस पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह का केंद्र पर सीधा निशाना, एसआईआर प्रक्रिया को बताया दोषपूर्ण, बीएलओ पर बढ़ते तनाव का उठाया मुद्दा, लोकतंत्र बचाओ, राहुल गांधी के आरोपों का दिग्विजय सिंह ने किया समर्थन। संविधान दिवस पर इंदौर में कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नजर आया। आज वो दिन था संविधान दिवस का जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शहर में थे। आज गीता भवन चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में शहर और जिला कांग्रेस से सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण और मानव संसाधन पर अत्यधिक दबाव डालने वाली बताते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 9 राज्यों में चलाई जा रही यह प्रक्रिया अव्यवहारिक है। 1 महीने में इतने विशाल स्तर का काम पूरा करना नामुमकिन है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि कम समय सीमा और अपार दबाव के कारण कई बीएलओ आत्महत्या जैसी स्थिति तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ लगातार तनाव में है और सरकार ने उन्हें असंभव मिशन पर लगा दिया है। आप सोच सकते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी 8 राज्यों में और जो चल रही है उसमें अधिकारियों पर कितना दबाव डाला जा रहा है, तो उसी को दिग्विजय सिंह ने इंदौर में आकर यहाँ पटल पर रखा है, जनता के समक्ष रखा है, अपने कार्यक्रम में भी रखा है उन्होंने। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अगर बात करें तो उन्होंने संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों और पालन पर जोर देते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत संविधान के मूल भाव को बचाने की है। इतना बड़ा संविधान को खतरा नहीं है। हम संविधान को नहीं फॉलो करके अपने आप पे खतरा पैदा कर रहे हैं। संविधान में कोई खास संशोधन की भी जरूरत नहीं है। ये 250 पौने 300 उस वक्त के बिल्कुल निष्कलंक निस्वार्थ बुद्धिजीवी जो देशभक्त थे, उन्होंने मिलकर 3 साल में यह संविधान बनाया था और आज के दिन उसका ड्राफ्ट कंप्लीट करके हैंडओवर किया गया था। इसको हम उसको कहते हैं लॉर्ड। इतना सेक्रेट डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना और इसकी स्पिरिट, इसकी भावना को आगे बढ़ाना, ये सबका दायित्व है। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर अडानी समूह जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह बोले कि राहुल गांधी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। सरकार लगातार बड़े कारपोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उनकी याचिका पर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सामाजिक सौहार्द की रक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से यह याचिका दायर की गई है। जल्द ही इस पर सुनवाई होगी। दिग्विजय सिंह की बाइट सुन लेता है। इसका विरोध में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है पूरी जो प्रक्रिया है? देखिए, बात यह है कि प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो एसआईआर होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है? इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया। 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। और दबाव कितना आप समझते हैं? बीएलओ में कितना दबाव है? कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान की रक्षा, समानता और न्याय की भावना को मजबूती से निभाने का संकल्प लिया। संविधान दिवस पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह का केंद्र पर सीधा निशाना और एसआईआर प्रक्रिया को जो दोषपूर्ण बताना और बीएलओ पर बढ़ते तनाव का मुद्दा उठाना, कितनी बड़ी बातें हैं। ये सारी बातें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रखी हैं आज इंदौर में। विवेक तनखा की बात करें तो उन्होंने बोला है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राहुल गांधी के आरोपों का दिग्विजय सिंह ने किया है समर्थन।